थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं एजाज अहमद साहब, आप ही से शुरू करना चाहूंगा। यह मामला तो काफी पुराना है, नौकरी के बदले जमीन। इससे पहले भी कई समन जारी हो चुके हैं। अभी टाइमिंग को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? समन तो पहले ही जा चुका था, सरकार गिरने से पहले। देखिए, इस मामले में पहले जो जांच एजेंसियों ने जांच किया, उसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया और 2017 के बाद ये मामले पूरी तरह से इनके पिटारे में बंद हो गए थे। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, अब भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता से बेदखल किया, उसके बाद से इनके पिटारे फिर से खुल गए और इन्होंने उसी मामले को पुनः ले जाने का काम किया और बताने का काम किया कि किस तरह की राजनीति की जा रही है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से उनके आवाज़ को बंद कराने का काम करता है या उनको अपने साथ मिलाने के लिए डराने का काम करता है। आपने देखा होगा अजीत पवार के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, एनसीपी के संबंध में कहा था कि नेशनल करप्ट पार्टी, और उन्होंने अजीत पवार को देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बताया था। और उसी अजीत पवार को 4 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने का काम करती है। और वो जब महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनते हैं तो इनके वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं और वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाता है और ईडी उन पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करके उनके सारे मामले को जो पहले से चल रहे थे सबको क्लोज करने का काम किया गया। और किस तरह से मतलब एजाज अहमद जी, मतलब एजाज अहमद जी आप ये कह रहे हैं, मतलब एजाज अहमद जी आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी बीजेपी के साथ अलाई नहीं कर रहा है, नहीं जुड़ रहा है, उन सब के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ दिया गया है। एसएन सिंह जी इसका जवाब दीजिए। इन्होंने फिर से वही बात कही कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर आइए, सारे दाग धुल जाएंगे, आप क्लीन पाक साफ हो जाएंगे। जी प्रत्युष जी, एसएन सिंह जी, एक तो ईडी सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जा रही है आवाज आ रही है प्रत्युष जी आपको? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो जी प्रत्युष जी, ईडी और सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो स्वतंत्र जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं ने बना रखा है। पहली बात, उसके रिटायर्ड अधिकारी या वर्तमान में जो है उसके बारे में विस्तृत से जानकारी देंगे। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते निश्चित तौर पे मैं जरूर कहूंगा, अभी हमारे मित्र ये कह रहे थे कि हमने तो पिछली बैरियर पर चेक कराया था 2017 के पहले, लेकिन उसके बाद अगर दूसरे बैरियर पे कोई एजेंसी कहती है कि हम चेक करना चाहते हैं कि आपके गाड़ी में कोई सामान है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं हम पीछे चेक कराए थे, हम नहीं चेक कराएंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इस नाते हमको छोड़ दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है आपने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। और प्रत्युष जी, हमारे मित्र को यह समझना होगा कि 2005 में जब लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई होती है, 2014 के पहले किसकी सरकार रहती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है। लालू प्रसाद यादव पे जब सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है पहले भी, तो उस समय भी जांच एजेंसियां स्वतंत्र थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी वो जेल जाते हैं, सजा होती है उनको। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इस देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं। और मैं कहूंगा सिर्फ लालू जी नहीं, होता क्या है प्रत्युष जी, कुछ बड़े लोगों पे जब कार्रवाई होती है तो वो सोचते हैं कि मैं बादशाह हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं सांसद रहा हूं, विधायक रहा हूं। भरम मत फैलाइए, भरम मत फैलाइए, जो भरम मत फैलाइए, सब लोग जानते हैं आपके कामों को। कार्रवाई हो रही उसके लिए नहीं बोलेंगे, लालू जी पर क्यों कर? अरे भैया, चारा घोटाला, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, हम चारा घोटाले की जिक्र नहीं कर रहे हैं। चारा घोटाले पे जब कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपकी सरकार थी साहब, जिसमें आप एलाइज थे, जिसके साथ आप एलाइज होने जा रहे हैं, वो आपकी सरकार थी। मतलब एसएन सिंह जी, मतलब एसएन सिंह जी,